तुम कहाँ हो? इधर आओ, इधर आओ, नीचे आओ जल्दी से भाग के। That's it, यही रहना, इससे ज्यादा कहीं हिलना मत। I want to say special thanks to तरंग। तरंग बहुत बहुत शुक्रिया, जो कमर्शियल बहुत शुक्रिया, और मुझे चांस मिला कि मैं उस तरंग के कमर्शियल के बाद लोगों के घरों में जा सकूं, उनसे मिल सकूं। I really thank you from bottom of my heart। बहुत 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 शुक्रिया। मैंने I did a commercial for तरंग एंड ऑफ कोर्स उसके बाद हम लोगों को लोगों के घरों पे जाना था, जहां जाके हम लोगों ने उनको बताना था कि चाय का सही जोड़ जो है वो तरंग ही है। And instead of them coming to us, we actually went to their houses. It was an unbelievable experience. Because I think पाकिस्तान जो बनता है वो ऐसे लोगों से मिलके बनता है जिनको हम रोज नहीं देखते, जिनको हम पहचान नहीं पाते। ये वो लोग हैं जो दिनों रात काम करते हैं। तरंग is all about that. तरंग is about actually that जोड़ जो इस मट्टी के इंसानों से है। Thank you तरंग once again. Thank you तरंग. And of course, are you guys ready for some dancing? Yes? क्या यार, ऐसा बहुत मजा नहीं आएगा। 1 2 3, are you guys ready? Now, that's what we're talking about. Please put your hands together for Thunder guys. Machale, once more, come on, you people. Machale, 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 machale. मचाले 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 मचाले। चमकीले चमकीले पल है, बरसे झिलमिल करते लाखों तारे। अलबेले अलबेले तन है, लचकीले लचकीले तन है, कोई अपना दिल कैसे ना हारे। मैं तन हारा, मैं मन हारा, मैं जान हारा, मैं जग हारा, होश भी हारा, जोश भी हारा, मैं सब हारा, मैं अब हारा। तो फिर आपके मियां के साथ प्रॉब्लम इनिशियली क्या हुआ था? नहीं, कुछ नहीं, उसकी वजह से ज़ाहिर जब इंसान ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है या घर के हालात की वजह से। अच्छा, डिप्रेशन में आपने कभी गाने वाने गाए? मैं डिप्रेशन में बहुत गाने गाता हूँ। नहीं, सच्ची में कभी नहीं गाए? नहीं, जो याद थे वो भी भूल गए थे। जो याद थे वो भी भूल गए। This is the best part of my show that I really like. हम मुलाकात करवाते हैं आपकी कुछ ऐसे लोगों से जो बिल्कुल आम से होते हैं, लेकिन यहाँ आते हैं तो हमें पता चलता है कि दरअसल वही हीरोज हैं हमारे। आज मेरे पास 2 ऐसे मेहमान हैं। 14 बरस पहले आपके खाविंद का बिजनेस खत्म हो गया, जिसकी वजह से माली हालात और माहौल बहुत ज़्यादा टेंस हो गया। 4 बेटियां हैं, एक वर्कशॉप अटेंड की जिससे तब्दीली आई, ब्यूटिशियन और कुकिंग के कोर्सेज किए, फिर अपने खाविंद की हेल्प की जॉब में, जिससे माली हालात और घर का माहौल बेहतर हो गया। नॉर्मली ये होता है कि जब हम कहानियाँ देखते हैं अपने घरों की, तो हमें ऐसा लगता है कि किसी एक शख्स पे बहुत ज़्यादा बोझ आ जाता है। आजकल जो दौर है उसमें दोनों को बोझ शेयर करना पड़ता है, लेकिन कोई एक शख्स बहुत ज़्यादा कर रहा होता है। इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा किया। इनकी अपनी कहानी है, एक ऐसी कहानी जो एक आम आदमी को सुननी चाहिए। पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स बिल्कुल आम है। इसलिए आम है क्योंकि उसकी दास्तान एक जैसी है, उसकी कहानी एक जैसी है, उसके दुख सुख एक जैसे हैं। इन्होंने बहुत मेहनत के बाद बहुत कुछ ऐसा किया है जो बहुत इंस्पिरेशनल है। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सालेहा हमीद।
मेरा नाम स्वालेहा हमीद है। मैंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। शौहर देखा, बच्चे देखे, उन सबका बहुत ख्याल रखा। कुछ समझ में नहीं आता था कि जिंदगी क्या है और क्या होने जा रही है। डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। लोगों पे से ट्रस्ट उठता जा रहा था। फिर एक रोज ध्यान आया कि अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो कुछ बेहतर नहीं हो सकता। तो फिर मैंने खुद को बदलना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता, लम्हा लम्हा खुद को तब्दील किया। आज मेरी कहानी बहुत मुख्तलिफ है। आज मैं बहुत खुश हूं। डिप्रेशन मेरे पास तक नहीं आ सकता। और मेरी कामयाबी, बस वो तो आपको सुननी पड़ेगी और देखनी पड़ेगी। तो मुझसे मिलिए, मैं हूं स्वालेहा हमीद। My next guest, you probably know, and you probably will enjoy it. The soon-to-be doctors, Patient Welfare Association से आप वाबस्ता हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टूडेंट NGO है। डाउ मेडिकल कॉलेज में हर फिजिशियन इसके अंदर पहले वॉलंटरी जॉब करता है। कराची का सबसे बड़ा ब्लड बैंक है जो फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड फराहम करता है। Ladies and gentlemen, please put your hands together for Adila Chaudhry. अस्सलाम वालेकुम अदीला एंड अस्सलाम वालेकुम सालेहा। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। यू गुड? आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो ये बताइए कैसे ख्याल कैसे आया एनजीओ को ज्वाइन करने का? आप तो खुद इतनी छोटी सी हैं। बस यही कि स्टार्टेड इन डाउ मेडिकल कॉलेज में जब एंटर हुए तो यही था पीछे कि स्टडीज़ हैं, मेडिकल की साइड पे आना है। मगर वहाँ पे जाके जब एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने आई और स्टडीज़ से हट के कि एक ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ अपनी स्टडीज़ के अलावा आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं बहुत अच्छी चीज़ में, और अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके किसी के लिए बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। जब ग्रेजुएट कर जाते हैं लोग तो उसके बाद भी पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन से वाबस्ता रहते हैं? बेसिकली यहाँ की जो वर्किंग फोर्स है वो तो सिर्फ डाउ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं। हर ईयर न्यू जूनियर्स आते हैं, वो ज्वाइन इन करते जाते हैं, सीनियर्स हम चाहते रहते हैं यहाँ से। बाद में इन टच रहते हैं, अपने सजेशंस के थ्रू अपनी एडवाइस ज़रूर देते रहते हैं। मगर जो वर्किंग फोर्स है वो सिर्फ यहाँ पे वॉलंटियर्स जो हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं। मैम आपकी क्या स्टोरी है? सच्ची में बताइए, कैसे इतनी करेज कैसे अपने अंदर पैदा कर ली? ज़ाहिर अच्छे बुरे हालात सबके आते हैं, लेकिन जो इस तजुर्बे से मैंने हासिल किया वो ये कि इंसान को अपनी होप नहीं छोड़नी चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए। और ये नहीं कि परेशानी आ गई तो छोड़ दें, ये करें या हालात से डर के, बल्कि इस सूरत में ऐसे वक्त में ज़्यादा अपने हस्बैंड से उसकी ज़रूरत है, कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, उनको हिम्मत दिलाने की ज़रूरत है। और मैंने भी एक बोल्ड स्टेप लिया। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि ऐसे वक्त में जो है बहुत सारी कंप्लेंट्स पैदा हो जाती हैं अपने अंदर, और तो उन कंप्लेंट्स को ख़त्म करना चाहिए। जब मेरे बहुत ज़्यादा मैं हर चीज़ से डिसहार्टेड हो गई थी हालात से उससे, तो फिर मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन की वर्कशॉप अटेंड की, जिसमें वहाँ से मुझे जो है मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और वहाँ से मैंने जब ये देखा, ये सुना कि आपके जब आप कंप्लेंट्स हटा देते हैं तो आपके हालात, और सबसे बढ़ के जो है ग्रेटिट्यूड, जब ये दो चीज़ें हम अपना लेते हैं तो जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम 1 मिनट के लिए रोकेंगे बिकॉज मुझे भी बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड इस वक्त हो रहा है। किसका? तरंग का। तरंग, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत 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 आपका शुक्रिया कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, मुझे ये चांस दिया। बिकॉज तरंग का मैंने एक कमर्शियल किया, उसके बाद मुझे एक चांस मिला कि मैं लोगों के घर खुद गया, उनसे जाके मिला और वहाँ पर ज़ाहिर उन्होंने हमारे लिए चाय बनाई, खाने पकाए एंड एवरीथिंग। लेकिन तरंग वाकई चाय का सही जोड़ है। एंड मुझे जो फील हुआ ना, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई पेड कमर्शियल हो, बट दिस इज़ वेरी ट्रू, दिस कमिंग आउट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, कि जब आप आम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी, वो चांस जो है ना, उससे ज़्यादा वैल्यूएबल कोई चीज़ नहीं होती। वो एक्सपीरियंस जो है उससे ज़्यादा वैल्यूएबल कोई चीज़ नहीं होता। एंड आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड दैट, आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड दैट। मैं इसको समझा जब मैंने तरंग का ये ऐड किया, और उसके बाद ये सारी कैंपेन जो थी ये हमने लॉन्च की। तरंग वाकई सबकी उमंगों को पूरा करता है। ऑफ कोर्स यू डिड माइन एज वेल। तो बहुत बहुत शुक्रिया तरंग, वंस अगेन थैंक यू सो वेरी वेरी मच। नाउ
गो बैक, लेट्स गेट बैक टू यू। तो फिर आपके मियाँ के साथ प्रॉब्लम इनिशियल क्या हुआ था? नहीं, कुछ नहीं, उसकी वजह से ज़ाहिर है जब इंसान ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है या घर के हालात की वजह से। अच्छा, डिप्रेशन में आपने कभी गाने वाने गाए? मैं डिप्रेशन में बहुत गाने गाता हूँ। नहीं, सच्ची में कभी नहीं गाए? नहीं, जो याद थे वो भी भूल गए थे। जो याद थे वो भी भूल गए। अच्छा, कभी किसी जमाने में फिल्म्स देखती थी, अब देखती हैं मूवीज? टाइम नहीं है? इतना टाइम नहीं होता, बहुत कम देखती हूँ मैं मूवीज। तुम लोग कुछ देखते हो, मूवी शो भी देखते हो? डेफिनेटली एक ब्रेक तो चाहिए होता है, ये सारी चीजें रहती हैं। तो कौन सी मूवी तुमको अच्छी लगती है बहुत? What was the recent movie that you saw? जो टाइम मिल रहा है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट के एक शौक से या कुछ ऐसे नहीं आता, मगर वो एक ब्रेक चाहिए होती है इन स्टडीज एंड एवरीथिंग, कि कुछ भी है आप बैठो, एक थोड़ा सा एंजॉय करो, कुछ और ना सही, थोड़ा सा कोई सीरियल देखा, कोई ऐसी चीज। तुम लोग कब वार्ड्स में कब जाते हो? थर्ड ईयर में जाते हो? थर्ड ईयर से वार्ड्स में जाना स्टार्ट होते हैं। वार्ड्स में जाना थर्ड ईयर से स्टार्ट होता है? वाह, मुझे वार्ड्स में जाने से बड़ा डर लगता है। बस आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो, आई हैव दिस फोबिया ऑफ एक्चुअली गोइंग। अच्छा, डेड बॉडीज कब देखते हैं आप लोग? फर्स्ट ईयर में देखते हैं? कौन से ईयर में देखते हैं? कौन से ईयर में? थर्ड ईयर में? स्टार्ट्स इन फर्स्ट ईयर व्हेन यू गो टू डाइसेक्शन हॉल एंड स्टार्ट्स इन फर्स्ट ईयर। तुम लोगों ने अभी नहीं देखी है? थोड़े दिन में देखोगे, थोड़े दिन के अंदर देखने लगोगे। आज हमारे पास AKU के लोग हैं, और किसके हैं? अरीना मल्टीमीडिया, राइट? अरीना मल्टीमीडिया। तो खामोश क्यों है? जोर से 1 2 3 गो। There you go. अच्छा, तो आप अब लोगों को जब लेक्चर्स देती हैं तो क्या कहती हैं उनसे? क्या करना चाहिए डिप्रेशन? डिप्रेशन के लिए नहीं, मतलब अच्छे बुरे हालात में जो है हिम्मत से मुकाबला करना चाहिए, और ऐसे वक्त में जो है आपस में कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं, शिकायतें शुरू हो जाती हैं, और जो पास्ट जो गुजर चुका जो कुछ भी था उसको भूल जाना चाहिए। जब ही हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे फ्यूचर में कदम रख सकते हैं। जो प्रेजेंट है उसको देखना चाहिए। तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है PWA से, वो कैसा है? इट्स लाइक कि आप अपने टाइम को एक बेस्ट यूटिलाइज जिस तरीके से कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एक छोटी सी काविश थी। स्टार्टेड बैक इन 1979, जब एक सिर्फ कुछ लोगों ने इस चीज़ को महसूस करते हुए कि जहाँ पे गवर्नमेंट अपना फुल नहीं दे पा रही है इनपुट, जहाँ पे वो लैक कर रही है, वहाँ पे अपना थोड़ा सा पार्ट दे सकें। तो 1979 में जस्ट 3 स्टूडेंट्स ऑफ डाउ मेडिकल कॉलेज कुछ मेडिसिन अपने घर से ला के दे स्टार्टेड विद द ड्रग बैंक, कि मेडिसिन उनको प्रोवाइड की जाएं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह वही जो एक थोड़ी कोशिश करके PWA को अब हम ये कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज द लार्जेस्ट स्टूडेंट रन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। आप लोगों को गाने का शौक है? नहीं, शौक तो जब स्टूडेंट लाइफ में था गाने वगैरह गाते थे। हाँ। उसके बाद से अब नहीं, अब कोई गाना वाना सुनती नहीं है आप? नहीं, नहीं सुनती। अगर मैं यहाँ पर रहीम शाह को बुलाऊं तो आप लोग नहीं सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। सुनेंगे? आप सुनेंगे? सुनेंगे। बुला सकते हैं हम लोग? बिल्कुल। अच्छा, तुम एक छोटा सा ब्रेक लो यहाँ पे, बोलो एक ब्रेक के बाद रहीम शाह से मिलते हैं, बोले। We'll meet you again after a short break with Rahim Shah. मुझको झुलाओ ना कभी मैं देखूं, कभी मैं सोचूं, ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है।